देखो ये सब जीके में है, साइंस के जीके है, ठीक। और सब बता दिया है बहुत नॉर्मली हम लोग ने लिखा है कि रक्त में लाल कणों की कमी से कौन सा रोग होता है। लाल कणों मतलब होती है लिख दिए, चलो लाल कणों मतलब सर बता देते हैं। बोला कि खून में, रक्त का मतलब क्या होता है, खून। खून में ये लाल कणों की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग। देखो हम आप बताते हैं, ये जो हमारा खून होता है ना, इसमें 3 टाइप के पाए जाते हैं। पहले तो 2 टाइप है, 2 टाइप में से ये आ जाता है कणों वाला में, तो उसमें 2 टाइप पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक। सुनो तू चुपचाप, थोड़ा फालतू क्वेश्चन है। रक्त में लाल कणों की कमी से कौन सा रोग होता है, ये लाल कण है ना, एक बोला जाता है आरबीसी, ठीक। जब भी देखेगा ना आरबीसी, यानी कि कभी लाल कण न लिखे, यहाँ पूछे रक्त में आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया। आरबीसी रहे चाहे न रहे, हमारे सबके शरीर में पूछे ना कि शरीर में अगर खून की कमी होगा तो कौन रोग होगा, एनीमिया। या कोई बोले कि मुझे एनीमिया रोग हो गया, तो कथी है, खून की कमी है, खून चला जा। और नॉर्मली कथी, जीव देखने पर ना, जीव तनिका सा कम लाल हाथ सब पता चल जाता है कि पूरा उजला उजला हो गया है, तो कथी हो गया, ओकरा एनीमिया रोग। तो एनीमिया रोग किसके वजह से हुआ है, शरीर में खून के कमी से। हाँ, और वो में देखो तो हमारे सबके खून ना 2 भागों में बढ़ता है, 2 भाग में। एगो में हो जाता है प्लाज्मा और एगो रुधिराणु। तो प्लाज्मा तो पूरा पानी वाला होता है, रुधिराणु हमारे सबके शरीर में रहता है। वो में जब एक भाग बढ़ता है तो ये 3 भाग में बढ़ता है, जेकरा बोला जाता है एगो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट। ये आरबीसी के आर से होता है रेड, बी से होता है ब्लड और सी से होता है कार्पोसेल्स, यानी कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स। और हिंदी में लाल ब्लड, यानी कि कण के कण लिख दिया है। तो ये वाला इसके कमी से स्पेशली और अच्छा से जाना जाता है, कौन खून, लाल वाला खून के कमी से कौन रोग हो जाएगा, एनीमिया। या पूछे कि एनीमिया, 2 क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आरबीसी के कमी से या खून के कमी से हमारे सबके शरीर में कौन रोग होता है, एनीमिया। कोई बोला कि मुझे एनीमिया रोग है, तो कौन खून के कमी हो, कथी के कमी है, खून के कमी। तो अगला क्वेश्चन है कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, खून के कमी। और कौन खून, आरबीसी। तो ब्लड ग्रुप वाला नहीं, ग्रुप नहीं पढ़े दूसरा। आ जाओ अगला, देखो ये है, हाँ ये है गलगंड की बीमारी किसकी कमी से होता है। गलगंड का मतलब समझा है, गंड कौन से कुछ जुड़ा हुआ है, ये ग्वाइटर एक अंग्रेजी में बोलते हैं। गलसुआ वाला समझे जाता है, घेगा निकल जाता है, घेगा वाला रोग। हाँ है ना, तो ये के नाम है गलगंड। एक अंग्रेजी में बोलता है ग्वाइटर, ठीक। गाल वाला जो गलसोदा वाला बीमारी है, निकल जाता है, वाला बीमारी, ठीक। तो यही वाला बीमारी किस, तब पूछ रहा है कि यह बयान जो ग्वाइटर रोग, यहाँ पे ग्वाइटर की बीमारी किसकी कमी से होता है, या होती है, चलो। तो आयोडीन की कमी से, किसके कमी से, आयोडीन। हम लोग नमक खाते हैं तो खाना वाना सब में आयोडीन की कमी हो जाएगा, तो इस तरह की बीमारी हो जाएगा। खाने से कथी होता है, ज्यादा नहीं कुछ होगा, लेकिन नॉर्मली कुछ लक्षण आ जाए। प्यास बहुत, हाँ इस तरह के, ठीक। कम नमक तो नॉर्मली जो खाएगा तो स्वाद के लिए, लेकिन नमक में आयोडीन जो पाया जाता है, आयोडीन अगर कम है तो बोला जाता है कि तोड़े को छठा वाला किताब में देखना, पीछे वाला में क्वेश्चन होगा कि आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो वह ग्वाइटर वाला होकर गाल का नाम है कुछ और नाम। हाँ नमक में आयोडीन, यही ले कम है। 2 क्वेश्चन कि आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो गलगंड, या एक 2-3 गो नाम है से याद रखना, ग्वाइटर अंग्रेजी में, और गाल वाला के नाम जो गलसुआ का गलगंड नाम ऐसी का। चलो आ जाओ, तीसरा नंबर देखो, मनुष्य के शरीर में रक्त का मुख्य काम क्या है। रक्त मतलब खून। तो हमारे शरीर में खून का, या तोरे शरीर में खून के काम कथी है, देखो हम सब सांस से ऑक्सीजन लेते हैं, फिर नस में पूरा शरीर में पहुंचाएगा तब ना काम कर रहा है। मान लो कि कभी बैठे देख रहे हैं, हाथ दबा जाता है तो हाथ में झुनझुनी लग जाता है ना, कहला वहां पर खून न पहुंचा है तो हाथ कथी कर रहा है, लटकल है, ठीक। करेगा ना, खूब चलाएगा हाथ तो खून हाली हाली पहुंच जाएगा, तो फिर हाथ ठीक हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन जहाँ परिवहन न करता है तो पूरा शरीर में ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है, कौन, खून। तो खून का काम क्या है, हाँ डॉक्टर कभी इंजेक्शन से पहले बांधता है ना, वो बांधता है कि नस नीडल, हाँ तो वो नस को रोक करके रखता है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो खून है जब चलते रहेगा तो तुरंत खून बिक देगा, ठीक। आराम से खुलता है, हाँ बस आराम से खून का तब जाम को तब करने के लिए खून के तनका देर ऐसे रोक देगा ना, तो यहाँ से खून आकर यहाँ पे आना ही बंद कर देता है, तब यहाँ दे देगा तो खून ना आया। हाँ तब बुझे था नीडी, लेकिन हाँ तो कहला रोक ले, सेम बता रहे हैं कि जब रोक देगा कहला खून जब बांध देता है ना,
तब रोक दे, ताकि कहला कि इधर के खून इधर ना आ पाए, इधर के खून इधर अटक कर रहे थे यहाँ पे धीमे में पाइप के बांधेंगे तो पाइप के खून इन्हें सुने होगा, तो नस कथी है पाइप है खून के, तो पाइप ले खून के काम कथी है ऑक्सीजन को परिवहन करना यानी ऑक्सीजन को पहुंचाना। चौथा नंबर क्वेश्चन आ जाओ, मनुष्य के शरीर में यानी मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है या सबसे बड़का अंग, ग्रंथि मतलब कि देखो हम सबके लीवर हुआ ना, किडनी हुआ ना, ग्रंथि नाम दिया गया है साइंस में, यानी बड़का बड़का हाँ ग्रंथि हुआ ना बोले, तो लीवर किडनी सबको क्या नाम दिया है ग्रंथि, ठीक है हमारे शरीर के ग्रंथि है। किताब उताब है ना, जितना बड़का किताब होता है ग्रंथ कहते हैं ओकरा सबके, ओहिमा शरीर में जब जितना जितना ग्रंथ में चीज लिखा हुआ है, तो वैसी सब शरीर में सब हमारे ग्रंथ है, यानी ग्रंथि कहा गया है, यानी बड़का बड़का अंग जो महत्वपूर्ण अंग। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। लीवर हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में बोला जाता है यकृत, अपना सबके भाषा में जिगर। तो जेका बोलता है ना कि जिगरा होता है, तो जिगरा हिया ना, जिगरा कहाँ है हिया, लीवर के कथी बोला जाता है जिगर। तो शब्द जिगरा के मतलब कथी कहता है हौसला, तो जिगर यह है जिगर, लेफड़ा फेफड़ा जो होगा इन्हीं उन्हीं, और लीवर या इधर एगो होता है, किडनी दो गो होता है, जब पड़ी तो लीवर एक गो होता है सबसे बड़ा। हाँ बता हाँ ना यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे एक के वो है, तो दोनों साइड कैसी लगती है, दोनों साइड किडनी होता है, राजमा के चावल के तरह ऐसे दिखाई देगा, जाना अच्छा से बना राजमा चावल देखिए कि नहीं, बस ऐसे एगो एन्ने हाँ राजमा खाया कि ना, राजमा के दाल खाया कुछ कुछ ऐसे नहीं होगा, यही ले एक ना अंग्रेजी में किडनी बीन्स बोला जाता है, कोई ये लिख सकते हैं समझने के तीनों बताए हैं। ये किडनी को ना अंग्रेजी में किडनी बीन्स बोला जाता है, यानी कि बीन्स मतलब ये क्या बोले थे राजमा, राजमा को बीन्स बोला जाता है, ठीक, तो बीन्स के तरह हाँ कदुआ खा लो। चला जाओ, देखो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री होता है, तो देखो तापमान के मतलब है कि हमारे शरीर में कितना डिग्री गर्मी है, तो गर्मी को नापने के लिए अभी 37 सेंटीमीटर नापने के लिए दो चीजें नापा जाता है अभी, ठीक, एगो सेल्सियस में जेका सी लिखा जाता है, और एगो फॉरेनहाइट में जेका एफ लिखा जाता है। तब देखो हम ये लिखे कथी 98.4 एफ यानी डिग्री फॉरेनहाइट, हाँ 98.4 फॉरेनहाइट, और एक 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब देखो शरीर के मतलब थोड़ा याद होगा उसके थर्मामीटर से नाप को बताए थे ना, तब देखो मैं दोनों देखागा, तुझे जो थर्मामीटर जो कोई के बुखार लगल है तो कथी से नापती है थर्मामीटर, हाँ माइनस में ना पल्स, तो उसे नाप कर देखेगा ना, तो कथी बोलता है कि हाँ, तो कथी बोलता है कि कितना डिग्री बुखार है, तो 98 डिग्री बुखार है, तो कथी है ठीक है, और जैसे 99 हो जाता है तो बहुत ज्यादा बुखार, 106 तो बहुत ज्यादा तो मर ही जाएगा। तो देखो एकरा से ज्यादा जेकरा हो गया ना, सुनो घर से, एकरा से ज्यादा जेकरा कथी हो गया, कोई के देखो कोई के थर्मामीटर वो रखल है अभी निकाल कर लगाएंगे, जेकरा नापेंगे ओकरा एकरा से 98 के जगह कथी दिखा दे 99, एकरा मतलब कथी ओकरा बुखार है, तो हमारे थर्मामीटर जे नापने से फॉरेनहाइट में 98 रहेगा तो कुछ नॉर्मल है, देख लेना हाँ अभी वो नापेंगे तो उतना आएगा 37 सेल्सियस, हाँ, दौड़ भाग के आएंगे तो बढ़ जाएगा 40 हो जाएगा ना, नहीं 38 होगा, ज्यादा 40 बहुत हो जाता है, 38 पर आ जाएगा, ठीक, 38 पूरे पॉइंट में आएगा, ठीक। तो दो नापने का तरीका है, एगो 37 डिग्री सेल्सियस, एगो फॉरेनहाइट में 98.4 फॉरेनहाइट, ठीक। तो यहाँ पर एफ लिखल रहता है, तो हाँ मैं फॉरेनहाइट वहाँ पर एफ लिखल रहेगा, हाँ इस तरह लो हम नीली बना अथी बना देते, देखो ये बन गया ना, लाओ दिखाते हैं, चेक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, अभी ठंडा के दिन है तो सके देव गर्म ना है, बस खाली समझ, देखो यहाँ पे अगर दिखाई थोड़ा सा दे देगा तो चलो एक समझ जाओ तो समझाते हैं, बंद कर। देखो तब पूछे कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। देखो अभी ठंडा के दिन है ना, अभी थोड़ा सा नापेंगे तो ठंडा के दिन में ताकि दे के गर्मी कम हो जाएगा, तो एक से कम हो जाएगा, और गर्मी के दिन में दे के गर्मी ज्यादा तो एक से ज्यादा, लेकिन सब दिन कितना रहता है 37 47 ना कितना 37, और फॉरेनहाइट में बताते हैं बुढ़वा कहा कि दू गो है, कोई एगो तो नाम 4 गो है, तो तू कई स्कूल में लिखवाएगी एगो, तो एक कह दे कि 2 गो नापने 4 गो, तब तो ये हो वो नहीं करो, ये कितना 37 डिग्री सेल्सियस, तो पूछे कि अगर पूछे कि सेल्सियस में कितना है तब 37 डिग्री सेल्सियस, अब फॉरेनहाइट में कितना है 98.4 डिग्री, दोनों नहीं कोई एगो होता है। चलो आजा, तो याद रखना, तो तोड़ सके शरीर में कितना गर्मी है 37 डिग्री सेल्सियस, जैसी दौड़ का तो एम होता है कि कोई तो गर्मी ज्यादा बढ़ गए 37 डिग्री से ज्यादा हो गए होता है, कथी एक से ज्यादा 38, ठीक। अब फॉरेनहाइट में अब बुखार कैसे रहेगा
कोई के सेल्सियस में नापेगा ना तो से ज्यादा होगा। 38 बुखार है तो मतलब ज्यादा है, और 37 है तो ठीक है, और 36 है तो खराब है, क्या कि इतना रहना चाहिए। एक से कम है तो पूरा ठंडा हो जाएगा, दे जरूर लगेगा, एक से ज्यादा तो पूरा दे मलमला जाएगा। लकवा मारेगा तो लगवा के छोड़ो अभी आ जाओ। देखो लेकिन हम लोग को ज्यादा अभी तक के नापा गया है ना कि बुखार नापने वाला थर्मामीटर, तो उसमें फॉरेनहाइट में लिखा रहता है, ये देखा है कि कितना बुखार हो, तो 98 डिग्री हाँ बुखार हो। 100 बुखार हो गई, बाप रे, 100 से ज्यादा हो गया तो 101 बहुत ज्यादा बुखार हो गई। 98 तो डॉक्टर के ना कुछ होना, ठीक है ठीक है, यानी एक बीच में रहना चाहिए। 99 बुखार है तो हो गया था कदी में नहीं नहीं, तो डायरेक्ट बता दे, पॉइंट काला बताएगा तनका तनका, लेकिन समझने के लिए कितना रहता है 98.4 फॉरेनहाइट। आ जाओ ये सब समझा देते रह